हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। सो फ्रेंड्स, देखिए आज यूके पीएससी के द्वारा एफआरओ का एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है। और ये एग्ज़ाम आप सभी को पता होगा कि 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का था। और मात्र 2 घंटे के लिए ये एग्ज़ाम यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन था 2 आवर्स के लिए था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करेंगे और कट ऑफ को देखते हुए इसमें हम लोग अनुमानित कट ऑफ फाइनली बताएंगे। तो वीडियो को पूरा दिखेगा और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करते रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए आइए हम लोग जो पार्ट इसका फर्स्ट है यहाँ पे, तो देखिए पार्ट फर्स्ट यहाँ पर सामान्य अध्ययन से है रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा गया, कौन कौन से इसमें घटक हैं और कौन कौन से शामिल हैं पूछा गया, ठीक है। तो बेसिक सा प्रश्न पूछा गया। इसके बाद इसी से रिलेटेड जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक जो है श्रेणी पूछी गई है, कौन सा श्रेणी है। और पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरोमा पार्क से पूछा गया है, देखिए जमरानी बात से रिलेटेड है। और 2020 प्रधानमंत्री स्वनिधि किसके लिए है, हथकरघा हस्तशिल्प के बारे में पूछा गया है। हरित ऊर्जा उत्तराखंड अधिनियम से पूछा गया है। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता से पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस काफ़ी इजी वे में पूछे गए हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते हुए बाकी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे पूछे गए करंट से रिलेटेड, ठीक। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से पूछा गया, देखिए महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है। और 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए ये पूछा गया इसमें। और एनर्जी कॉरिडोर अक्षय ऊर्जा पैंगोंग झील के बारे में पूछा गया है। सम्मान निधि किसान पीएम किसान सम्मान निधि से पूछा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग रिपोर्ट से पूछा गया है, देखिए। तो इस प्रकार से साइंस जनरल साइंस से यहाँ पे इजी सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है, निबल के बारे में पूछा गया है। और अग्निशमन यंत्रों में निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। और सूर्य मिशन से रिलेटेड पूछा गया है और इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट हर्षवर्धन की रचनाएं पूछी गई है। और चिनकुलिच खां के बारे में कुछ स्थापना पूछी गई है। और इन युद्धों का क्रम पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है आकाश का नीला रंग, देखिए इस प्रकार से है। कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं करती हैं, आप सभी को पता होगा। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द पूछा गया है। कैबिनेट मिशन सदस्य के बारे में पूछा गया है। सौराष्ट्र से रिलेटेड यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में पूछा गया है। इजी प्रश्न है, देखिए विरचंद सिंह गढ़वाली बटालियन में किस बटालियन में थे ये पूछा गया। रेजिमेंट के बारे में देवलगढ़ से रिलेटेड अजयपाल के संबंध में पूछा गया है। अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक, ये देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड जो जीएस है, बाकी ये साइंस से रिलेटेड। और इस प्रकार से इजी प्रश्न ही पूछे गए हैं, देखिए। और बेसिक से प्रश्न कुछ प्रश्नों को छोड़ के, तो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए जो आपके सीधे बेसिक क्वेश्चन बन रहे थे, तो देखिए ये पूछा गया उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र सर्वाधिक गहरी झील से रिलेटेड पूछा गया है। और मुख्य केंद्रीय भ्रंश के बारे में पूछा गया है। ट्यूलिप गार्डन जो इसका विकास हो रहा है कहाँ पर इसका हुआ है। 2001 से 11 के मध्य जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, किस जिले में रही है नकारात्मक, इजी प्रश्न है। और नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। और इसके बाद थोड़ा सा ये एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है इसमें आप लोगों को शायद। उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में है। और पॉलिटिक्स से पूछे गए हैं, एकदम इजी देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आई थिंक लोअर पीसीएस से भी रिलेटेड कुछ इसमें रिपीटेड पूछे गए, कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत से प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जो इससे पहले रिपीट हो चुके हैं लोअर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओवरऑल 100 यहाँ पर ये है जीएस से रिलेटेड, ठीक है ना। 100 जीएस का है। तो 100 में से ओवरऑल आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-25, 15 से 20 प्रश्न थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो जो थोड़े से टफ लग रहे होंगे। बाकी यदि आप छोड़िए तो इसमें 80 आराम से होने हैं, है ना, 75 to 80।
तो क्या आपका स्कोर रहा है कमेंट जरूर करिएगा। 75 to 80 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। इसके बाद है तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें टाइम टेकिंग इशू थोड़ा मैटर कर रहा था, क्योंकि 50 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो रीजनिंग यहाँ पर टाइम टेकिंग है, क्योंकि 1 घंटा ओवरऑल आपका रीजनिंग में गया ही गया होगा, ठीक है ना। और 1 घंटे से पहले आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो वाले थोड़े से जो डाउटफुल को छोड़ के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं आप लोग, जो अच्छा मतलब कि ज़्यादा जो टाइम टेकिंग नहीं है। इन प्रश्नों को आप लोग ने किया होगा, तो आई होप आप सभी का क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा आज का। तो देखिए, इसमें हम कट ऑफ की बात करेंगे, जिस प्रकार से इसका टाइम इश्यू है इसमें ओनली 2 घंटे में, यानी कि 120, ठीक है। तो आपको बेसिक से प्रश्न दिखाई दे रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। तो इसमें देखिए हम लोग अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे फाइनली इसमें। तो अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बोला था 75, ठीक है। 75 भी अगर आपने स्कोर किया होगा तो 75 to 80, और रीजनिंग आपका, ठीक है, रीजनिंग भी 35 भी जिन्होंने कर लिया हो, तो ओवरऑल अगर उसको ऐड करेंगे 110 के आसपास हो रहा है, ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है ना। इतना करने के बाद भी 110 यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन ये एकदम बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट से होंगे तो जो 110 लेंगे, थोड़ा सा टॉपर वाली श्रेणी में, ठीक है। लेकिन इसकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर टॉपर्स कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। 110 ये तो हाईएस्ट मार्क्स इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना, 110 से ऊपर जितनों के भी हैं। तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा कितने आपके बन रहे हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की कितनी जा सकती है। कट ऑफ बहुत कम रहेगी, क्योंकि टाइम का इशू है, ज़रूरी नहीं है सभी के यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे खासे यहाँ पर अटेंड सब ने किए होंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग काफ़ी, क्योंकि ओनली 2 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 घंटे में जो है फ्रेंड्स लगभग अगर आपके 100 के आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 100 या इससे 100 या 98 के आसपास भी बन रहे होंगे, ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी में सेफ जोन में है, ठीक है, 98 से 100। इसके बाद जो अदर कैटेगरी में है, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर 109 to 8 to 100 अगर यहाँ पे जनरल है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग 95 का सेम समझिएगा अपने को, ठीक है, 95 जितने कोई भी आ रहे हैं सेफ़ हैं फ़िलहाल, ठीक। अब इसके बाद SC ST, ठीक है, तो SC ST लगभग 88 to 90 मार्क्स, ठीक है। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कम जा सकती है, लेकिन इतने जिसके आ रहे हैं वो एकदम क्लियर यहाँ पर सेफ जोन में है, तो इतना, ठीक है, बताया गया है अभी। तो पूरा कंप्लीट सेफ जोन में, इससे 2 से 3 मार्क्स किसी भी कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, SC ST हो, तो यदि इससे 2 से 3 मार्क्स भी कमा रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है अपर PCS का, ठीक है। अपर PSC का जो PCS एग्ज़ाम है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर जो पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, तो इसी पैटर्न पे जो होगा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।